अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं। देखो ध्यान से पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनो। बोला क्वेश्चन में क्या बोल रहा, ये जो आदमी है इसका उम्र है 55 साल, एक चार्टर अकाउंटेंट है, अच्छा बात है। मेंटेन हर अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस, अच्छा बात है, कैश बेसिस में अकाउंट्स मेंटेन करता है। इसका इनकम और एक्सपेंडिचर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इनकम भी है और एक्सपेंडिचर भी है, ओके ठीक है। क्या क्या एडजस्टमेंट है एक बार पढ़ लेते हैं। अलाउबल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, इसी तरह से एक बार पढ़ लेना, फिर रफ आइडिया ले लेना। वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट, ठीक है। इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट भी ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी इंक्लूड 30,000 टू कंप्यूटर, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फॉरेन टूर, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भी ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके बाद है सी इन्वेस्टमेंट 10,000 इन NSC, ये रिडक्शन है 70,000। एडवांस टैक्स पेमेंट किया, अच्छा बात है। एडवांस टैक्स अंडरलाइन कर, इसका ट्रीटमेंट होगा लास्ट में। टोटल इनकम भी निकालना पड़ेगा, टैक्स पेबल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब टैक्स पेबल क्वेश्चन में तेरे को कुछ बोला नहीं है, तो दोनों सिस्टम से बना लेना, रेगुलर प्रोविजन से भी और न्यू स्कीम से भी, ठीक है। रेगुलर प्रोविजन न्यू स्कीम दोनों से। अच्छा, इसका क्या क्या इनकम वगैरह है देखो। सैलरी, स्टाइफेन, इंसेंटिव, ऑफिस रेंट, ये खर्चा है। प्रिंटिंग, मीटिंग, परचेस कार, रिपेयर मेंटेनेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, म्यूनसिपल टैक्स, ठीक है। फिर यहाँ फीस अर्न में ऑडिट फीस है, टैक्सेशन सर्विस है, कंसल्टेंसी है, डिविडेंड वगैरह लिया है, इनकम फ्रॉम यूटी है, ऑनरियम रिसीव, रेंट रिसीव, रेसिडेंशियल फ्लैट, ठीक है। मैंने सभी कुछ ऑलमोस्ट है। स्टार्ट कर। पहले ऊपर में अपना इंग्लिश लिख लेगा, क्या लिखेगा पता है ना। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ जो नाम है लिख दे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ जो नाम है वो नाम लिख दे, नाम लिख दिया। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जो नाम है नाम लिख दे, ठीक है। फॉर द असेसमेंट ईयर जो है रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, ओके। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़ कॉलम फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका इनकम निकालते हैं IHP से। देख सुन, क्या करेगा ना, जैसे हम लोग कल जो सम्स किए थे ना, सारा इनकम वहीं पे निकाल देते, ऐसे मत करना। सारा इनकम को अलग अलग करके नोट में निकालना, फिर वहाँ बैठाना। सबसे पहले IHP लिख, IHP इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले लिख इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नोट 1 ब्रैकेट में लिख, नोट 1, नोट 1, नोट 1 में जा। नोट 1, अच्छा कितना जगह छोड़ेंगे भैया, एक पेज जगह छोड़ दे, एक पेज जगह छोड़ दे। नोट 1 में जा, गया नोट 1 में। देख यहाँ पर क्या बोला है, थोड़ा सा ध्यान से देखेगा। रेंट रिसीव उसको मिला है, रेजिडेंशियल फ्लैट लेट आउट किया था 85,600 का, तो यही रेंट रिसीव है। तो याद कर, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जब निकालता तो एक्सपेक्टेड रेंट कुछ है ही नहीं, तो रेंट रिसीव ही गैप बन जाएगा। तो लिखते गैप 85,600, गैप 85,600, ठीक है। लेस कर म्यूनसिपल टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स देख तो क्वेश्चन में कुछ है, हाँ है, इस तरफ देख PL का डेबिट में लिखा हुआ। म्यूनसिपल टैक्स पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 3,000, लेस कर दे 3,000, माइनस करके आएगा 82,600 नैव, 82,600 नैव आया, नैव 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 नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू आ गया, नेट एनुअल वैल्यू आ गया। माइनस कर स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 24780, 24780 माइनस कर, कितना आता है 57,820, 57,820। इसका नाम क्या देगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो IHP निकल गया, वहाँ बैठा दे, सेकेंड कॉलम में बैठा दे 57,820। अब PGBP, नेक्स्ट हेड लिखेगा PGBP, इसके लिए नोट 2 बना PGBP, ठीक है। PGBP, ठीक है, नोट 2, PGBP नोट 2। PGBP के लिए हम लोग वर्किंग नोट में चलते हैं, ठीक है। देखो PGBP सबसे पहले लिखो, नोट में बैक करो, लिखो नेट प्रॉफिट एज पर PL कितना है, नेट प्रॉफिट एज पर PL, 2 कॉलम बना लिया ना। नेट प्रॉफिट एज पर PL 928,224, 9,28,224 बाहर लिखते। फिर क्या लिखे थे याद है, कल क्या लिखे थे, ऐड क्या करते हैं, ऐड, अरे ऐड क्या करते हैं, बोलो 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 बोलो,
डेबिटेड टू आइटम डेबिटेड टू पीएल बट नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ऐड करते हैं तो ऐड कर एक्सपेंस डेबिटेड टू पीएल बट नॉट अलाउड एज डिडक्शन, एक्सपेंस डेबिटेड टू पीएल बट नॉट अलाउड एज डिडक्शन, ये ऐड करेगा। ठीक है, अब देख कौन कौन सा एक्सपेंस है जिसको पीएल में डेबिट कर दिया जो कि डिडक्शन नहीं लेना चाहिए था। क्या दिख रहा है तेरे को यहाँ पे? मेरे को जो यहाँ दिख रहा है सैलरी स्टाइफेंड ठीक है, इंसेंटिव आर्टिकल ठीक है, ऑफिस रेंट भी ठीक है, प्रिंटिंग स्टेशनरी भी ठीक है, मीटिंग सेमिनार कॉन्फ्रेंस भी ठीक है, परचेज ऑफ कार, यार परचेज ऑफ कार थोड़ी ना पीएल डेबिट आना चाहिए, ये पीएल डेबिट का आइटम नहीं है। लिखो परचेज ऑफ कार, परचेज ऑफ कार क्यों नहीं है भैया? लिखो कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 37, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 37। अंदर वाला कॉलम में लिखेगा, अंदर वाला कॉलम में लिखेगा 80,000। ठीक है, अच्छा म्युनिसिपल टैक्स, यार वो पेमेंट किया है रेस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यार म्युनिसिपल टैक्स ये भी नहीं आएगा। अरे ये थोड़ी ना इसका इनकम है, ये तो हाउस प्रॉपर्टी का सॉरी एक्सपेंस है, ये तो हाउस प्रॉपर्टी का एक्सपेंस है, तो हाउस प्रॉपर्टी में तो तू रिडक्शन ले लिया, फिर यहाँ भी क्यों डेबिट कर रहा है? हटा इसको। म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर हाउस प्रॉपर्टी 3,000, अंदर में रख म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर हाउस प्रॉपर्टी 3,000। ओके, अच्छा फिर अब तो और कुछ मेरे को नहीं दिख रहा, नीचे पढ़ लेते हैं। डेप्रिसिएशन है 15%, ठीक है। वैल्यूएबल बेनिफिट रिसीव क्लाइंट 10,500। अच्छा यहाँ क्या बोला रे, एक चीज़ और देख 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 सुन। अच्छा एक सेकेंड, सैलरी में जो हम देख रहे हैं, सैलरी में इंक्लूड किया गया कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इन केस फॉर असिस्टेंस ऑफ मिसेस पूर्वी इन वन प्रोफेशनल असाइनमेंट। अरे सैलरी के अंदर में कंप्यूटर घुसा दिया, पता गलत किया कि नहीं गलत किया? बिल्कुल गलत किया। सैलरी के अंदर कंप्यूटर तुम क्यों घुसा रहा बताओ तो? सैलरी में तो सैलरी नहीं चाहिए, कंप्यूटर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए भी हटाओ। चलो 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 लिखो लिखो लिखो, 3 नंबर लिखो। सैलरी पेड टू किसको सैलरी पेमेंट किया था यहाँ पर? सैलरी कितना दिया था रे? सैलरी 15 कितना दिया था स्टाफ को? चलिए सैलरी पेड टू, अच्छा एक मिनट रुक जा 30,000 वाला ये वाला ना। अच्छा सैलरी लिखो 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 लिखो। देखो सैलरी इसका पीजीबीपी में क्या सिस्टम क्या था तुमको बता रहे, इसका प्रोविजन क्या था तुमको याद है? तुम किसी को भी अगर कैश पेमेंट कर रहा है, देखो सैलरी जो 30,000 का कंप्यूटर को लिए दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कैश में दिया है। तो हम लोग पीजीबीपी में पढ़े थे कि 10,000 तक अगर किसी को आप कैश में देते हो तो अलाउ माना जाता है, लेकिन 10,000 का ऊपर अगर आप दोगे तो डिसअलाउड माना जाता है। याद आ रहा? तो लिखो सैलरी पेड टू स्पेशलिस्ट डिसअलाउड, सैलरी पेड टू स्पेशलिस्ट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A3 क्या बोल रहे 40A सबसेक्शन 3 सिंस कैश पेमेंट एक्सीड 10,000। अरे कैश में पेमेंट अगर 10,000 का ऊपर करेगा ना तो फिर वो डिसअलाउड हो जाता है, एक्सेस 10,000। ठीक है, तो 30,000 रुपया लिख दे, 30,000 का पूरा का, हाँ ठीक है। अच्छा हो गया, ठीक है क्लियर है। तीनों ऐड करके कितना हो रहा बाहर डाल दे, 1,13,000 डाल दिया। हाँ अब सुन मेरा बात सुन देख, इसमें बोला वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव फॉर क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन 10,500। मतलब क्या बोले कि वैल्यू ऑफ बेनिफिट, जो बेनिफिट कुछ मिला है क्लाइंट से कोर्स ऑफ प्रोफेशन में 10,500 रुपया। अच्छा इसका ऊपर में कुछ ट्रीटमेंट कुछ एडजस्टमेंट कुछ ऊपर था क्या? अच्छा कुछ नहीं था। सुन, वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट, मतलब क्लाइंट तेरे को कोई बेनिफिट दे रहा। मेरा बात सुन, एक्चुअली में बोला क्या जाता है कि प्रोफेशन के केस में अगर आपको प्रोफेशन के कोर्स में अगर कोई बेनिफिट मिलता है, प्रोफेशन के कोर्स में अगर कोई बेनिफिट मिलता है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा टैक्सेबल। तो इसको भी ऐड करेगा।
अरे टैक्सेबल होगा मतलब क्या, मेरे लिए तो इनकम है ना, तो मेरा प्रॉफिट को बढ़ाएगा ना। अरे मेरा क्लाइंट अगर मेरे को कुछ दे रहा तो मेरे लिए तो वो इनकम हो गया ना। तो मेरे लिए अगर वो इनकम है तो मेरा प्रॉफिट को क्या करेगा, वो बढ़ा देगा ना। तो ऐड कर दे, लिख ऐड वैल्यू ऑफ बेनिफिट, ऐड वैल्यू ऑफ बेनिफिट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28, वैल्यू ऑफ बेनिफिट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 एज रिसीव्ड इन कोर्स ऑफ प्रोफेशन। तुम्हारा प्रोफेशन के वक्त तुम्हारा क्लाइंट अगर तुमको कुछ भी देगा तो वो तुम्हारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। एड वैल्यू ऑफ बेनिफिट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 एज रिसीव्ड इन कोर्स ऑफ प्रोफेशन, 12 वाला कॉलम में डाल दो 10,500, 10,500, ठीक है। तो जो ऐड करना था कर लिए। अब लेस कर डेप्रिसिएशन हाँ ना डेप्रिसिएशन এখানে নেই। अच्छा একটা डेप्रिसिएशन আছে 15% है, ठीक है। डेप्रिसिएशन लास्टे করে দেবো। अच्छा लेस लिखो, लेस इनकम क्रेडिटेड टू पीएल, इनकम क्रेडिटेड टू पीएल बट टैक्सेबल अंडर अदर हेड ऑफ इनकम, इनकम क्रेडिटेड टू पीएल बट टैक्सेबल अंडर अदर हेड ऑफ इनकम, जो कि इस हेड का इनकम था ही नहीं, जो कि इस हेड का इनकम था ही नहीं। इनकम क्रेडिटेड टू पीएल बट टैक्सेबल अंडर अदर हेड ऑफ इनकम, इसमें क्या क्या लेगा सुन, खुद से करेगा, सुन मेरा बात सुन। देख डिविडेंड है ना, डिविडेंड वो लेगा 10,524, अच्छा। और यूटीआई वाला है वो लेगा 7,600, और ओनेरियम रिसीव फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ये भी लेगा, अच्छा। रेंटल इनकम फ्रॉम रेजिडेंशियल फ्लैट ये भी लेगा, क्योंकि ये सब पीजीबीपी का हेड का नहीं है, तो ये सब यहाँ से हटा दे, सब लेके बाहर लेके जा, बाहर लेके जाएगा, सुन ले, बाहर लेके जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन बोला है 15%, तो डेप्रिसिएशन भी माइनस कर देना। कितना वैल्यू है कार का, 80,000, कुछ डेट नहीं बोला है तो हम लोग मान लेंगे पूरा ईयर। तो डेप्रिसिएशन भी अंडर सेक्शन 32 बोल के, एडिशनल नहीं है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन है। 80,000 का 15% बोल के माइनस करके आंसर निकाल, जल्दी फास्ट जल्दी निकाल। तो पीजीबीपी का आंसर, अच्छा तो कर दिया, डिविडेंड ले लिया 10,524, यूटीआई वाला 7,600, ओनेरियम 15,800, रेंटल इनकम 85,600, ये करके आ रहा 11,9524 आया। डेप्रिसिएशन लेस किया अंडर सेक्शन 32 ऑन कार 12,000, तो पीजीबीपी खत्म 920,200, ठीक है। पीजीबीपी आ गया, माने हम लोग पीजीबीपी भी पढ़ ले रहे हैं यहीं पे। 920,200 सम से बैक कर, ग्रॉस टोटल इनकम है ना। এটা কেন জিটি হবে, এটা তো পিজিবি ইনকাম বার হলো। अच्छा এটা তো পিজিবি का, चलो सम से बैक करो, सम से बैक करो। सम में तुम आईएचपी लिख दिया 57,820 लिख दिया, पीजीपी 920,200 वो भी लिख दिया। अच्छा अब तीसरा हेड आईएफएस, भैया आईएफएस में क्या क्या लेंगे बोल, सुन क्या क्या लेगा देख। डिविडेंड इनकम 10,524 वो लेगा, यूटीआई वाला 7,600 लेगा, ओनेरियम वाला 15,800 लेगा। तीनों को ऐड कर, सुन मेरा बात सुन, तीनों को ऐड करके बाहर वर्किंग नोट में दिखाएगा, वर्किंग नोट में दिखा, आईएफएस का वर्किंग नोट करके फिर वहाँ पे लिख दे, सम्स में लिख के जीटीआई निकाल दो, जल्दी जीटीआई निकाल दो। अच्छा तो आ गया क्या, बोलो आईएफएस 33,924, जीटीआई आया आपका, जीटीआई 10,11,944, 10,11,944 जीटीआई आ गया। भैया डिडक्शन दीजिए, डिडक्शन आइए। 80C में 80C का एक डिडक्शन मैं पढ़ा था तो मेरे को मिला था, वो क्या चीज़ का डिडक्शन था बोल तो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी 80C में मिलता है। एनएससी का डिडक्शन 80C में मिलता है, लेस का डिडक्शन, लेस डिडक्शन 80C सेक्शन 80C 10,000 रुपया, 10,000 10,000 10,000 10,000, ठीक है। और एक मेडिकल वाला इंश्योरेंस था, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हेल्थ फॉर डिपेंडेंट ब्रदर एंड मेजर सन 5,000 और 10,000 रेस्पेक्टिवली पेड इन कैश, नहीं मिलेगा, ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। बोल तो क्यों, क्योंकि कैश में पेमेंट कर रहा, ये 80D का डिडक्शन है लेकिन कैश में पेमेंट कर रहा है इसीलिए नहीं मिलेगा। तो लिख दे सेक्शन 80D पेड इन कैश, नहीं मिलेगा। सेक्शन 80D पेड इन कैश नहीं मिलेगा। तो तेरा टोटल इनकम कितना आ गया बता, टोटल इनकम कितना आ गया 100,1944, 100,1944 टोटल इनकम आ गया। इसको नीचे राउंडिंग ऑफ कर दो, राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम, राउंडिंग ऑफ होता है सेक्शन 288A में, राउंडिंग ऑफ अंडर सेक्शन 288A में टोटल इनकम राउंडिंग ऑफ होता है अंडर सेक्शन 288A में कितना 100,1940, 1944 है ना, तो कम कर देना
1001940 राउंडिंग ऑफ कर दिया। हाँ भैया कर दिया। अब हम लोग टैक्स निकालते हैं। चलो नीचे पहले रेगुलर प्रोविजन का मतलब पुराना। अरे भैया आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग निकाल लेंगे। निकाल पाएगा तुम लोग? खुद से निकालो तो। क्या याद है ना, 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख है तुम्हारा 20%, 10 लाख का ऊपर 30%, उसमें हेल्थ और एडुकेशन सेस ऐड करना। तो मेरे को हेल्थ और एडुकेशन सेस तक ऐड करके कितना आ रहा बताओ। ओके सुनो, ये मत करना, क्या बोलता है इसको, बंद मत करना, खाली टैक्स इंक्लूडिंग हेल्थ और एडुकेशन सेस कितना आ रहा बताओ, जल्दी बताओ, खुद से करो। कितना है बता। अरे अप टू 2.5 लाख नहीं लिखा, 2.5 लाख से 5% तक 12,500, फिर 5 लाख से 5 लाख का ऊपर जो है 1 लाख, फिर 1940 रुपये। अरे उसका तो 1 लाख 1940 रुपये, सॉरी 10 लाख 1940 था ना, तो 1940 का 30% 582, तो टोटल आया था 113082। उसमें ऐड कर देगा हेल्थ और एडुकेशन सेस 4%, 4523। तो टैक्स इंक्लूडिंग सेस कितना आया, टैक्स इंक्लूडिंग सेस कितना आया, 117605। भैया सरचार्ज नहीं दीजिएगा, मार के सीधा कर देंगे। 50 लाख का ऊपर जाता है तब सरचार्ज देता है गधा। भैया रिबेट नहीं दीजिएगा, 5 लाख के नीचे इनकम होगा तो देगा गधा। अच्छा अब एडवांस टैक्स तू पेमेंट करके तो ऑलरेडी रखा है, तो माइनस करना, लेस कर एडवांस टैक्स 70,000 रुपया, लेस कर। अरे सरकार को दे के रखे तो क्रेडिट नहीं लेंगे, लेस कर एडवांस टैक्स 70,000, लेस कर झटपट। अच्छा टीडीएस भी पेमेंट किया है, कहाँ पेमेंट किया टीडीएस, कौन बोला आपको पेमेंट किया टीडीएस, मारेंगे तब राख सीधा कर देंगे। डिविडेंड इनकम पे टीडीएस नहीं पेमेंट किया था, नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, देख 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 देख, डिविडेंड इनकम 10,524 रुपया था शायद, था ना, 10,524, इसका कुछ बोला है टीडीएस वगैरह बोला है, देख डिविडेंड ऑन शेयर्स 10,524 ग्रॉस वैल्यू है, ग्रॉस वैल्यू पे दिया हुआ, ग्रॉस वैल्यू पे, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू मैंने इसका टीडीएस काटा होगा, ऑफ कोर्स टीडीएस काटना पड़ेगा 10%। देखो टीडीएस क्रेडिट अंडर सेक्शन 194 ऑन डिविडेंड इनकम, ये टीडीएस चैप्टर में सिखाया गया आपको। टीडीएस क्रेडिट अंडर सेक्शन 194 ऑन डिविडेंड इनकम, टीडीएस क्रेडिट अंडर सेक्शन 194 ऑन डिविडेंड इनकम एट द रेट 10%, एट द रेट 10%। 10,524 का 10% निकाल कितना होता है देख, 1052 यस ठीक है। अच्छा और इनकम फ्रॉम यूटीआई, इस पे भी अच्छा इनकम फ्रॉम यूटीआई जो है ना, क्वेश्चन में लिख लेना थोड़ा सा, क्वेश्चन में लिख तो एक चीज़ मिसिंग है, वहाँ पे लिख ले ग्रॉस, ये भी ग्रॉस है, ग्रॉस ही है, ठीक है। इस पे भी टीडीएस 10%, इसका सेक्शन है अंडर सेक्शन 194K ऑन यूनिट डिविडेंड 10%, अंडर सेक्शन 194K ऑन यूनिट डिविडेंड 10%। तो 7,600 का 10% निकाल कितना होता है, 760 रुपया, 760 लिख लिया। ये सब ग्रॉस वैल्यू है तो सीधा इस पर टीडीएस दे दे, ये सब टीडीएस काट लिया होगा ऐसे, क्योंकि ये सब इनकम पे टीडीएस काटा जाता है, हम लोग टीडीएस में ही पढ़े हैं। तो टैक्स पेबल कितना होगा देख, माइनस कर, टैक्स पेबल माइनस करके कितना आ रहा, 45793, कैसे आ रहा, अरे 1,17,605 से 70,000 माइनस किया, 1052 माइनस किया, 760 माइनस किया, तो टैक्स पेबल कितना आ गया 45793, टैक्स पेबल 45793, ठीक है। अच्छा ब्रैकेट बंद कर दे, लाइन बंद कर दे, इसका भी राउंडिंग ऑफ कर दे, इसका राउंडिंग ऑफ होता है अंडर सेक्शन 288B, टैक्स का राउंडिंग ऑफ 288B और इनकम का राउंडिंग ऑफ 288A, राउंडिंग ऑफ अंडर सेक्शन 288B। अच्छा 45,790, ठीक है। अच्छा ये जो हम लोग टैक्स निकाले कौन सा सिस्टम से, रेगुलर, ओल्ड प्रोविजन, ऊपर में तुम हेडिंग किया था टैक्स लाइबिलिटी अंडर रेगुलर प्रोविजन, टैक्स लाइबिलिटी अंडर रेगुलर प्रोविजन, ठीक है। अब न्यू प्रोविजन में आओ, निकाल पाओगे खुद से। अच्छा सबसे पहला नंबर बात, न्यू प्रोविजन में हम लोग कैसे निकालते हैं, एक बात, न्यू प्रोविजन में हम लोग क्या देखेंगे, जीटीआई कितना था मेरा, जीटीआई कितना था, जीटीआई 100,100,111,944 यही था ना। 1115 बीएससी जो न्यू प्रोविजन होता है, न्यू प्रोविजन में हम लोग डिडक्शन नहीं लेते, याद है ना, नहीं लेते। तो स्टार्ट कर, लिख कॉपी में लिख, टोटल इनकम अंडर सेक्शन
1115 BAC 1115 BAC बंद कर दें। लिख GTI एज पर एग्जिस्टिंग स्लैब, GTI एज पर एग्जिस्टिंग स्लैब, GTI एज पर एग्जिस्टिंग स्लैब, GTI एज पर एग्जिस्टिंग स्लैब कितना है 1011940 1011940 1011940 लिखा 1001940 हाँ 1001940 ओ सॉरी हाँ लिखो 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 सॉरी 100 ছিল কি 1001940 তুমি তো বলেছিলে এক মিনিট হ্যাঁ জিটিআইটা বলছি তো তুমি টোটাল ইনকাম কেন দেখছো পাগলের মতো হ্যাঁ 1011940 ছিল পাগল আছো নাকি এখানে কোথায় তোমার অঙ্ক কোথায় কোথায় যাও হ্যাঁ এটা অঙ্ক জিটিআই কত আছে তোমার এটা ভুল করেছো 1 যোগ করো ঠিকভাবে তুমি তো জিটিআই লেখোই নি অ্যাড করে GTI एज पर एग्जिस्टिंग स्लैब 1011940 आया लेस का रिडक्शन लेस डिडक्शन नील डिडक्शन कुछ मत लेगा 1115 BAC में 3 ही डिडक्शन लिया जाता है याद होना चाहिए पता असलो अच्छा तुम এইটা না तुम GTI लिखो नहीं नील डिडक्शन नहीं लिया जाता है तो टोटल इनकम कितना आ गया 1011940 এটা দিব তো এটা 45 কি কত দিব এটা কি করে লিখবে GTI লিখেছো चलो तुम लिखो एखाने लिखो लेस डिडक्शन नील टोटल इनकम आ गया 1011940 1011940 अब उसके बाद राउंडिंग ऑफ का राउंडिंग ऑफ तो ये हुआ ही हुआ है तो भी लिख देना राउंडिंग ऑफ इनकम का राउंडिंग ऑफ का सेक्शन क्या होता है 288A राउंडिंग ऑफ अंडर सेक्शन 288A कितना लिखेंगे भैया 1011940 1011940 वही होगा लिखो इटा लिखो बंद करो लिखो अब तू टैक्स निकालना 1115 BAC में कैसे निकालेगा याद है 2.5 लाख तक नील 2.5 लाख तक नील समझ में आया ना 2.5 लाख तक नील है फर्स्ट 2.5 लाख तक नील है उसके बाद अच्छा लिख 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 अप टू 2.5 लाख नील अप टू 2.5 लाख नील लिख अच्छा ऊपर में हेडिंग कर देगा टैक्स अंडर सेक्शन 1115 BAC टैक्स अंडर सेक्शन 1115 BAC ऑन इनकम कितना ऑन 1011940 1011940 1011940 लिखा अप टू 2.5 लाख नील अप टू 2.5 लाख नील अप टू 2.5 लाख नील लिख दिया अच्छा फिर नेक्स्ट 2.5 लाख का ऊपर 5% नेक्स्ट 2.5 लाख का ऊपर 5% नेक्स्ट 2.5 लाख का ऊपर 5% लगा 12,500 नेक्स्ट 2.5 लाख का ऊपर 5% मैंने 12,500 फिर नेक्स्ट 2.5 लाख का ऊपर 10% नेक्स्ट 2.5 लाख का ऊपर में 10% मैंने 25,000 ठीक है फिर नेक्स्ट 2.5 लाख अभी तक कितना हुआ 2.5 5 7.5 लाख हुआ नेक्स्ट 2.5 लाख का ऊपर 15% नेक्स्ट 2.5 लाख का ऊपर 15% मैंने 10 लाख हो गया 37,500 ओके फिर नेक्स्ट 11940 का ऊपर में 20% नेक्स्ट 11940 का ऊपर में 20% कितना आता है 2388 ऐड करके आएगा 77388 प्लस कर हेल्थ और एजुकेशन से 4% प्लस करेगा हेल्थ और एजुकेशन से 4% जो कि है 3096 ऐड करके आएगा 80484 इसका नाम देगा टैक्स ब्रैकेट में लिख इंक्लूडिंग सेस ठीक है अब इससे भी माइनस कर एडवांस टैक्स 70,000 एडवांस टैक्स 70,000 और TDS 1052 और 760 1052 और 760 1052 और 760 1052 और 760 माइनस किया करके कितना आ रहा देख 8672 ठीक है राउंडिंग ऑफ कर दे
टैक्स का राउंडिंग ऑफ का सेक्शन क्या है? 288B 8670 ठीक है। अच्छा क्लियर है। अब सवाल ये है कि भैया इस आदमी को कौन सा सिस्टम अप्लाई करना चाहिए? 1115 BAC ना रेगुलर प्रोविजन? टैक्स किस में कम आ रहा? 1115 BAC मैंने वही ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन एक दिक्कत ये भी है कि ये PGBP वाला इंसान है, तो अगर PGBP वाला इंसान है ना, तो एक बार अगर न्यू प्रोविजन में आ गया तो फिर ओल्ड प्रोविजन में नहीं जा सकता। ओल्ड से न्यू में एक बार आ गया तो नहीं जा सकता है। नीचे लिखा एडवाइस ऑप्ट फॉर 161115 BAC, ऑप्ट फॉर 161115 BAC as tax payable is lower, opt for 161115 BAC as tax payable is lower as compared to existing tax rate, since assessee is having income under PGBP, the option will also be applicable in subsequent assessment year, also under section 1115 BAC, माने नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में भी उसको यही फॉलो करना पड़ेगा। ओके ठीक है चलो।